कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के सांचे बदल गए। दिल्ली विधानसभा में पहली बार शानदार तरीके से हिंदू नववर्ष मनाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान शानदार तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बॉलीवुड के फेमस सिंगर कैलाश खेर ने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में न सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई, बल्कि विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी शामिल थे और इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल थे। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ तौर से कहा कि दिल्ली में अब हम ऐसे ही हर साल हर सनातन जो त्योहार है उनको इसी भव्यता के साथ मनाएंगे और ये प्रतीक है हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए, क्योंकि वो ये बदलाव देख रहे हैं और इससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ये कहा कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए और इसी तरीके का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। इसके अलावा बात अगर हम दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा की करें तो उन्होंने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल की पुरानी सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये वही दिल्ली विधानसभा है जहां पर सनातन को लेकर के मजाक उड़ाया जाता था, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर के मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज इसी विधानसभा में देख लीजिए कि कितने भव्य तरीके से हिंदू नववर्ष का आयोजन किया गया है, कार्यक्रम किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में हिंदू नववर्ष के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मशहूर गायक कैलाश खेर और उनके कैलाशा बैंड की शानदार प्रस्तुति ने समा बांध दिया। चैत्र शुल्क प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। आपको बता दें कि हिंदू नववर्ष पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कैलाश खेर ने अपने भजन और सूफी गीत गाने शुरू किए तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। उनके लोकप्रिय गीतों पर कार्यक्रम में शामिल लोग झूम उठे। इस दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि ये जो बदलाव है वो दिल्ली की जनता देख रही है, महसूस कर रही है और जिस तरीके से हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, सनातन धर्म से जुड़ते हैं, तो ये आने वाले जनरेशंस के लिए एक प्रेरणा है और इन्हीं चीजों को देख करके वो इनसे प्रेरणा लेंगे। सुनिए और क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। आज के इस अवसर पर यदि कुछ इस तरह से कहूं, क्योंकि सरकारें तो पहले भी थी, दिल्ली तो पहले भी चला करती थी, पर इस तरीके से नहीं। आज की इस सरकार के लिए आप सबके समक्ष विधानसभा के इस परिसर में नववर्ष संवत का ये उत्सव मनाते हुए ये कहना चाहती हूं कि कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के सांचे बदल गए। ये बदलाव दिल्ली की जनता ने पहली बार देखा है कि हिंदू नववर्ष इतने जोर शोर से मनाया जा रहा है। ये केवल उत्सव नहीं है, ये हमारी भारतीय परंपराओं से हमारा जुड़ाव है, ये आने वाली जनरेशंस के लिए प्रेरणा है, उनकी हमारी जड़ों से, हमारी संस्कृति से रूबरू पहचान है। आज पहली बार इस विधानसभा ने इस उत्सव को ग्रहण किया है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं
कि ये सरकार हमेशा इस प्रकार का उत्सव हर साल मनाएगी। बड़े भाई आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, बड़े मन से आपने इस कार्यक्रम की सारी तैयारियां करी और मैं बड़ा जोश, बड़ा उत्साह यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति के चेहरे पे देख पा रही हूं। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। पिछले वर्ष देश ने इतिहास रचा था जब श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ था। नव वर्ष पर हम सब ने प्रभु श्री राम के आगमन का स्वागत किया था और इस वर्ष दिल्ली वासी धूमधाम से नव वर्ष संवत का स्वागत कर रहे हैं और मन से इसको मना रहे हैं। दिल्ली की जनता को, प्रत्येक व्यक्ति को मेरी ओर से नव वर्ष संवत की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और ये अवसर दिल्ली और देश की प्रगति का साक्षी बने। निरंतर दिल्ली प्रगति की राह पे बढ़े। हम सब भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करें और देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, युवा पीढ़ी को अपने इतिहास गौरव के साथ, अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ जोड़ते हुए सदैव अपनी मातृभूमि से जुड़े रहें। आप सबको मेरी ओर से फिर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वहीं कार्यक्रम में बोलते हुए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष का समय नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीवन को दिशा देने का होता है। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और पंचांग से जुड़ा पर्व है जो वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्मा जैसे मानवीय आदर्शों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सभी के लिए अपनी संस्कृति से जुड़ना समय की मांग है। सुनिए और क्या कुछ विजेंद्र गुप्ता ने कहा। यहाँ पर मुझे इस बात की खुशी भी है कि हमारी सांसद कमल जी सहरावत और योगेंद्र चंदोलिया जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय पवन राणा जी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली विधानसभा के इस ऐतिहासिक परिसर में आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप सबका यहाँ पधारना इस बात का प्रमाण है कि आप सब इस देश के सनातन धर्म और संस्कृति में कितनी गहरी आस्था रखते हैं। हिंदू नववर्ष एक नई शुरुआत करने, नए संकल्प लेने और वसंत ऋतु के इस सुहावने मौसम में जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का अवसर है। यह केवल एक नई तारीख या नए साल का आरंभ नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का आधार है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। अंग्रेजी नववर्ष एक विदेशी कैलेंडर पर आधारित है, जबकि हिंदू नववर्ष भारतीय परंपरा एवं पंचांग से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है। यह हमारा महान इतिहास है, हमारी जीवन परंपरा है, हमारी जीवन शैली है। हमें इस पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। आप जानते हैं कि प्रकृति भी इस समय नई ऊर्जा से भर जाती है और नववर्ष का स्वागत करती है। इतिहासकारों के लिए समय हैरानी का विषय रहा है। कितने विशाल देश में जब हजारों साल पहले यातायात के साधन तक उपलब्ध नहीं थे, तब इस देश की जनता ने अपने देश के प्रति प्रेम और पूरे देश में एकता की भावना कैसे उत्पन्न हुई थी। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक सभी नागरिकों को किसी कौम की डोर बांधे हुए है। दुनिया भर की सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता कैसे सुरक्षित रही, इसका कारण है पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली इसकी सनातन संस्कृति।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति ने हमेशा पूरे देश को जोड़े रखा है, लेकिन आज की नई पीढ़ी आधुनिक तकनीक और पाश्चात्य प्रभाव के कारण अपने जड़ों से दूर होती जा रही है। ऐसे में युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर परिवार और समाज की भी है। अपनी संस्कृति को नष्ट न होने दें। इस देश की एक राष्ट्रीय संस्कृति नीति तैयार करने की जरूरत है। किताबी ज्ञान तो स्कूलों में अच्छी तरह दिया जा रहा है, लेकिन अब नई पीढ़ी को सांस्कृतिक रूप से साक्षर बनाने की जरूरत है। ये काम केवल सरकार का नहीं है, ये हम सब भारतवासियों का है, क्योंकि सांस्कृतिक परंपराएं किताब पढ़कर नहीं सीखी जाती। इसकी शुरुआत परिवार और समाज से ही होगी। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाना सिखाएं। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल हुए और उन्होंने इस दौरान कहा कि हिंदू नववर्ष मनाने का निर्णय जो सरकार की ओर से किया गया है, ये अभूतपूर्व ऐतिहासिक कदम है। सुनिए और क्या कुछ कपिल मिश्रा ने कहा। पहली बार दिल्ली के इतिहास में सरकार के द्वारा हिंदू नववर्ष का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है, विधानसभा अध्यक्ष जी भी यही चाहते थे और कला एवं संस्कृति मंत्रालय ऐसे सभी उत्सवों को मनाएगा। पिछली सरकारों ने इसी विधानसभा में हिंदू सभ्यता का संस्कृति का मजाक उड़ाया, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मजाक उड़ाया और आज ये जनादेश की शक्ति है। इसी विधानसभा में हिंदू नववर्ष भी मनाया जा रहा है। दिल्ली की सरकार हनुमान जयंती, रामनवमी और अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगी और जो संस्कृति सच में दिल्ली की और इस देश की है, भारत की सांस्कृतिक चेतना के उत्सवों को दिल्ली की सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। का भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल, अभी से लेकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक बहुत सारे लोग, आस्थावान लोग व्रत रखते हैं और फिर भी काम करते हैं, तो उनके लिए सरकार के द्वारा एक फलाहार का आयोजन भी किया जाएगा, कन्या पूजन का आयोजन भी किया जाएगा। दिल्ली की सरकार दिल्ली की आस्थाओं का सम्मान करते हुए उसी के अनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में जब से रेखा सरकार आई है तब से खास तौर से सनातन संस्कृति को लेकर के जो जुड़ाव है, जो काम है, वो सरकार की ओर से देखने को मिल रहे हैं। कल ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है और कल शानदार तरीके से पहली बार दिल्ली विधानसभा में इस तरीके का कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर हिंदू नववर्ष को लेकर के धूमधाम से तैयारियां की गई और इसे अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि नवरात्रि का पर्व भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कई सारे लोग नवरात्रि का उपवास रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं और इस चीज को लेकर के भी बाकायदा बताया जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा में इसकी व्यवस्था की जाएगी ताकि लोग फलाहार कर सके, कन्या पूजन कर सके और नवरात्र का पर्व अच्छे से मना सके। लेकिन अगर हम आपको याद दिलाएं तो अरविंद केजरीवाल के सरकार में ऐसी कोई भी काम देखने को नहीं मिली थी। हालांकि वो कई सारे इफ्तारी, ईद मनाते हुए तो दिखाई देते थे, लेकिन हिंदू नववर्ष को लेकर के इस तरीके का जश्न उनकी सरकार में नहीं मनाया जाता था, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप भी लगे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।